अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ अब सब ठीक-ठाक होंगे। आज की इस लेक्चर में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ये होती है कि कोई भी प्रोग्राम सी का कोई भी प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो पहले ये स्ट्रक्चर होगी तब आप आगे प्रोग्राम लिख पाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर ये प्रोग्राम की स्ट्रक्चर नहीं होगी तो आपका प्रोग्राम कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो चलिए चलते हैं। देखिए सी के अंदर हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड एच, इसी तरीके से हमारे पास डॉट एच। अब उसके बाद हमारे पास है वाइड मेन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, कोड। अब देखें, अब हमारे पास क्या है, ये सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक सिंटैक्स है। अब देखें, अब हैश इंक्लूड क्या क्या मतलब होता है। अब देखें ये हमारे पास क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। इसका क्या मतलब है, हैश का मतलब है ये हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसर है। ये हमारे पास है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर अब इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड और प्री हैश ये आपस में क्या करते हैं, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाने में हेल्प आउट करते हैं, यानी मदद करते हैं। इसकी मदद से हम किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा सकते हैं। अब स्टूडियो क्या चीज है, अब देखिए ये हमारे पास जो है स्टूडियो, ये स्टूडियो नहीं है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड। अब देखें ये हमारे पास स्टूडियो नहीं है। एसटीडी का मतलब है स्टैंडर्ड, आई का मतलब है इनपुट, और ओ का मतलब है आउटपुट। यानी स्टूडियो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और डॉट एच का मतलब क्या है, ये हमारे पास एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। अब बात आ जाती है कि एक्सटेंशन क्या चीज होती है। अब देखिए जैसे आप कोई सी का प्रोग्राम लिखते हैं, लिखने के बाद आप इसको सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद जब आप सेव करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे नेम लिखते हैं, नेम लिखने के बाद डॉट सी लिखती हैं। तो ये सी क्या चीज होती है, ये है एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन क्या चीज होती है, एक्सटेंशन ये होता है कि जब हम किसी को ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस एक्सटेंशन की मदद से पता चलता है कि ये किस चीज की फाइल है, सी की है, सी प्लस प्लस की है, वर्ड की है, एक्सेल की है, जो भी फाइल होती है। तो इस एक्सटेंशन की मदद से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करता है। तो इसी वजह से हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड स्टूडियो यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, यानी हमारे पास हेडर फाइल है। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाती है बात वही। अब देखिए इसके बाद हैश के बाद क्या है, हमारे पास स्पेस नहीं है, ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है। जब प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं तो उसका क्या मतलब आता है, ये हमारे पास पहले से ही डिफाइंड शुदा है, जैसे बनाए गए हैं हम उसको वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई मतलब चेंज भी नहीं कर सकते। अब देखिए अगर यहाँ पे हैश इंक्लूड के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, हमने कोई स्पेस नहीं देनी। इसी तरीके से हमारे पास एरो वाला, एरो के साथ एरो और इंक्लूड के बीच में कोई स्पेस नहीं है, हमने भी कोई स्पेस नहीं देनी। और स्टूडियो ये मैंने आपको समझा दिया था। अब बात आ जाती है इंक्लूड, ये भी वही है कि हैश के दरमियान और इंक्लूड और हैश के दरमियान कोई स्पेस नहीं है। अब अब आ जाती है बात कोनियो। कोनियो क्या चीज होती है, अब देखिए यहाँ पे होता है हमारे पास कंसोल इनपुट आउटपुट। अब ये हमारे पास, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंसोल इनपुट आउटपुट ये क्या चीज है। अगर हम ये इसको इंपोर्ट ना करें तो हम हमें क्या फायदा है और इसका क्या नुकसान है, अब कब इंपोर्ट करें कब ना करें। इस तरीके से अब हमारे पास
अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास जो स्टूडियो है, अब देखिए यहाँ में हमारे पास है stdio.h, ये हमारे पास कौन सी फाइल होती है। और जैसे हमारे पास है conio.h, या आप यहाँ पे इस h को एक्सटेंशन को रिमूव कर दें, आप पहले इस चीज को समझे। अब देखिए जब हमारे पास ये स्टैंडर्ड है, तो इसका मतलब है कि हम जब किसी चीज का प्रिंट निकालना चाहते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास स्कैन एफ फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास गेट सी फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है पुट सी हम यूज कर सकते हैं। इसकी मतलब ये है कि ये जितने भी इन फंक्शन के फार्मूलाज हैं, या आप ऐसे समझ लो कि इनके जितने भी फार्मूलाज या लाइब्रेरी हैं, वो क्या है, इस स्टूडियो के अंदर इंपोर्ट आ जाती हैं, इंपोर्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से अब बात आ जाती है कोनियो के अंदर। अब कोई क्या चीज है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जैसे हमारे पास गेट फंक्शन हो गया, गेट ई फंक्शन हो गया, और गेट ई फंक्शन हो गया, और गेट शो फंक्शन हो गया। हम एटीसी हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, इन तमाम जितने भी हमारे पास फंक्शन है हम इनको यूज कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास कंसोल नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इन इन सब में से जितने भी इसके अंदर लाइब्रेरी इंपोर्ट की गई है, यानी या इसके अंदर फार्मूलाज हैं, तो वो हम यूज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से जब आप इन सब में से कोई एक फंक्शन को यूज करना, तब हम स्टूडियो इंपोर्ट करवाएंगे। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हेडर फाइल है। इसी तरीके से जब हम कोनियो को इंपोर्ट करना है, कोनियो तब हम इंपोर्ट करेंगे जब इन फंक्शन में से हमने कोई एक फंक्शन को यूज करना होगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। अब बात आ जाती है वाइड की और मेन की। अब वाइड क्या चीज होती है, अब देखिए वाइड ये चीज होती है, वाइड हमारे पास एक फंक्शन है, ये क्या कौन सा फंक्शन है, रिटर्न टाइप। ये हमारे पास रिटर्न टाइप है। अब ये क्या करता है, रिटर्न टाइप। अब देखिए वॉइड आपने देखा होगा, जब कोई सी का प्रोग्राम होता है तो उसमें वॉइड यूज किया होता है, या इंट या मेन। तो जब हम वॉइड यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हमें वैल्यू रिटर्न करता है। अब क्या वैल्यू रिटर्न करता है, अब वॉइड का मतलब होता है नल, यानी ये हमें वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता। वैल्यू तो वैसे तो वो टाइप है, या रिटर्न टाइप है, तो लेकिन ये क्या करता है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अब बात आ जाती है मेन की। अब मेन क्या चीज होती है, जब हम कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास होता है मेन, जो होता है वो होता है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन यानी जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो मेन क्या, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो उसी मेन से ही होता है। अब ये हमारे पास क्या है, यहाँ से उसको पता चलेगा जब कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगी, मैंने यहाँ से स्टार्ट करना है, और कहाँ एंड करना है, जहाँ पे हमारा पास कर्ली ब्रेसेस होगी यहाँ पे एंड करना है। तो ये था हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये बेसिक स्ट्रक्चर कुछ के अंदर ये एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कुछ कंपाइलर इसको एक्सपोर्ट नहीं करते। जैसे आपको पास डिव हो गया, अच्छा इसके बाद सी प्लस प्लस हो गया, टर्बो सी हो गया, तो वो क्या करता है, वो इसको, इस फंक्शन को या इस स्ट्रक्चर को या इस सिंटैक्स को सपोर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, अब वो कौन सा कंपाइलर है जो सबको सपोर्ट करता है। तो आइए, ये हमारे पास है इंटीजर। इंटीजर क्या है हमारे पास, इंटीजर जितने भी कंपाइलर हैं, तो सब कंपाइलर इसको सपोर्ट करते हैं। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या करता है, जितने कंपाइलर हैं वो सारे इसको सपोर्ट करते हैं। तो मैंने सारी डिटेल आपको बता दी थी। अब बात करते हैं इंट की, कि इंट क्या चीज है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी रिटर्न टाइप है, यानी वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये क्या रिटर्न करता है, अब देखिए जैसे यहाँ पे हेडर फाइल स्टूडियो, यहाँ पे भी वही है, ये दो लाइनें सेम है, ये भी लाइन सेम है, ये भी लाइन सेम है, इधर देखिए ये भी लाइन सेम है, ये भी लाइन सेम है। अब यहाँ पे है इंट मेन, यहाँ पे है वाइड मेन।
इंट मेन और वाइड मेन में फ़र्क क्या है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इंट मेन में ये फ़र्क है कि ये वैल्यू रिटर्न करता है और वाइड मेन में वैल्यू रिटर्न नहीं होती। लेकिन जब मीन्स ओनली, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेज़ कर देता हूँ, मैं इसको रेज़ कर देता हूँ, मैं तब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन एक वार्निंग आएगी। वो कहेगा कि आपके प्रोग्राम में ना कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। इसी वजह से हम क्या करते हैं, वाइड मेन यूज़ करते हैं। अब बात आ जाती है कि इंट मेन क्या करता है, इंट मेन को क्यों यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो कंपाइलर हैं, सारे कंपाइलर, मोस्टली सारे कंपाइलर इसको क्या कहते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसको नहीं करते। अब देखिए, ये हमारे पास रिटर्न टाइप है, यानी वैल्यू रिटर्न करता है। अब उसके बाद क्या करता है, अब ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, अब देखिए यहाँ पे मोस्टली आपने प्रोग्राम में देखा होगा कि वो वैल्यू रिटर्न जीरो, यानी जीरो वैल्यू को रिटर्न करता है। अब बात आ जाती है कि जीरो वैल्यू जो रिटर्न होती हैं, क्या सिर्फ जीरो वैल्यू रिटर्न हो सकते हैं और नहीं हो सकती। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप 111 भी रिटर्न कर सकते हैं, आप यहाँ पे 100 भी रिटर्न कर सकते हैं, आप यहाँ पे -1 भी रिटर्न कर सकते हैं, यानी कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा लेकिन सक्सेसफुल नहीं होगा। जब आप ज़ीरो रिटर्न करेंगे यहाँ पर ज़ीरो, तो ये क्या होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा लेकिन सक्सेसफुल होगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, रिटर्न ज़ीरो करते हैं। तो आई होप आपको इन सब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई होप आपको कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट, कोई मिसकंसेप्शन नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।